अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर ये गुलाब का फूल मुरझा गया है, बल्कि पौधा इसका सूख गया है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, या तो पानी की कमी हुई है या धूप नहीं आ रही, क्या वजह हुई है। जैसे ही इसको लगाया तो ये ड्राई हो गया। और इसके साथ दूसरा वाइट गुलाब था, वो तो बिल्कुल ठीक है। और जी, ये हमारे लेमन का पौधा है, इस पर माशाल्लाह काफ़ी सारे लेमन लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल कमज़ोर साइज़ को बल्कि सपोर्ट भी दी हुई है, लेकिन लेमन इस पर माशाल्लाह लगे हुए हैं और बल्कि पक भी रहे हैं। और जी, यहाँ पर ये हमारा वाइट गुलाब ये भी खुश्क हो गया है और ये पिंक गुलाब है, ये खिला हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरे दोनों बच्चों के हैं, एक मेरी बड़ी बेटी का है और दूसरी का वाइट है। ये दोनों गमलों में से नहीं निकालने दिए, इन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे हैं। और ये है रात की रानी, ये यहाँ पर लगी हुई है। इस पर भी छोटे छोटे से फूल लगे हुए थे। और आजकल सर्दियों की वजह से हम लोग नाश्ता बाहर ही बैठकर करते हैं। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि धूप होती है, धूप में बैठने का ना थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों नाश्ता कर रहे हैं। ये बड़ा कप जो चाय का है ये मेरा है। मैं तो चाय की इतनी शौकीन हूँ ना, लेकिन बस मेरे स्टमक प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत कम कर दी है। अब जस्ट मॉर्निंग में लेती हूँ और ये बड़ा कप लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा था एक टाइम लेनी है आपने, शाम को नहीं पीनी। तो मैं सुबह के टाइम में उसको सारी कसर जो है ना वो निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जी शामी और पराठा और साथ में चाय। अच्छा, तो किस किस को पराठे के ऊपर शामी इस तरह रख के खाने का मज़ा आता है। मैं तो अक्सर सालन कुछ भी हो वो रोटी के ऊपर या पराठे के ऊपर लगा कर ही खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। खास तौर पर सब्जियों का जो सालन होता है वो तो स्पेशली रोटी के ऊपर रख कर ही खाती हूँ। अगर मुझे प्लेट में डालकर खाने का ना पता नहीं वो टेस्ट ही नहीं आता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैंने बनाने थे आज राइस। ये जुमे का व्लॉग है, तो जुमे को मोस्टली हमारे घर में राइस ही बनते हैं। बेशक पुलाव हो, बिरयानी हो या फिर दाल चावल कुछ भी हो, लेकिन होते राइस ही हैं। तो आज भी बन रहे थे पुलाव पे, थोड़ा सा चिकन पड़ा था तो मैंने सोचा चलो चिकन भी इसके अंदर डाल देती हूँ। साथ थोड़े से आलू भी डाल दूँगी इसके अंदर और साथ में शामी फ्राई कर लूँगी। तो बस ये यहाँ पर मेरे राइस तैयार हो रहे थे। साथ में मैंने बच्चों और हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दिए थे। जब मैंने पानी डाल के रख दिया तो उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस कर लिए फटाफट, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने लंच करना था। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के घर में जुमे वाले दिन राइस बनते हैं और किस किस के घर में संडे को राइस बनते हैं। मेरे घर में तो जुमे को तो राइस बनते हैं और संडे को भी मोस्टली बन ही जाते हैं। संडे को तो अक्सर कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं किसी के घर चले जाते हैं, या फिर कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए फिर संडे को कभी बनते कभी नहीं भी बनते इसलिए। लेकिन फ्राइडे को तो लाजमी बनते हैं। बच्चे तो खैर नेक्स्ट डे भी खा लेती हैं, रात को भी खा लेते हैं। अगर मैं दोपहर को बनाती हूँ तो रात को भी राइस खा लेंगे, लेकिन हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाते। हम लोगों ने रात को रोटी ही खानी होती है। बस एक दफ़ा राइस खाते हैं, उसके बाद नहीं। और पहले एक टाइम था जब मैं सुबह नाश्ते में भी राइस खा लिया करती थी और बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन अब डॉक्टर ने ही मना कर दिया है कि लेफ़्ट ओवर राइस नहीं खाने, आपने बस एक ही दफ़ा खाने हैं, बस थोड़े से, वो भी ज़्यादा नहीं खाने। तो यहाँ पर राइस तैयार हो गए हैं। हम लोगों ने अभी खाना खाया ही था कि थोड़ी देर बाद ही पार्सल रिसीव हो गया। मैंने बच्चा पार्टी से शूज़ ऑर्डर किए थे, बच्चों के सेल लगी हुई थी, मैंने सेल में से ऑर्डर किया था। बहुत अच्छे शूज़ थे और बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे। सबसे मेन चीज़ ये थी 50% ऑफ पर मिले थे। और दोनों के सेम ही शूज़ मैं मंगवाती हूँ। ड्रेसेस भी मोस्टली सेम ही लेती हूँ। जहाँ पर मुझे साइज़ का इशू आ जाता है, जहाँ पर नहीं मिलते, फिर मैं डिफरेंट ले लेती हूँ। क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ी बेटी के साइज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्योंकि उसके साइज़ में और छोटी बेटी के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से सेम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं सेम चीज़ें ही लूँ। यहाँ पर शुक्र है कि मुझे सेम सेम मिल गए थे, तो मैंने दोनों के लिए सेम ही ले ली। क्योंकि अगर डिफरेंट हो ना तो बहुत भड्डा हो जाता है भाई।
हमारे घर में तो ऐसा ज़रूर होता है, इसलिए कोशिश मैं यही करती हूँ। उसके बाद जी रात के खाने में हम लोग भी बाहर आ गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के स्कूल के लिए, कुछ कलर शीट्स वगैरह, क्योंकि इनकी तो बस स्टेशनरी की चीज़ें ही ख़त्म नहीं होती हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्कूल के लिए। तो वो लेनी थी और साथ में कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बारबेक्यू भी खा लेंगे और बच्चों की चीज़ें भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिनर करने के बाद चाय शाय पीने के बाद फिर चीज़ें ली बच्चों की और सब्ज़ी वगैरह ली, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे और काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि वीकेंड था और नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, इसलिए हम लोग थोड़े रिलैक्स थे। तो वरना अगर स्कूल जाना हो फिर माइंड में यही होता है कि सुबह जल्दी उठना है, तो हम लोग जल्दी पहुँचे घर। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और वीडियो में आप लोगों के साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।